स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। EMRS की वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली है कुल 4000 प्लस। या वैकेंसीज़ आपके लिए पीएचडी पोस्ट के लिए जो है रिलीज़ करी गई है। पीएचडी पोस्ट के लिए ओनली आपकी 2266 पोस्ट है। 4000 जो वैकेंसी है वो आपकी कंबाइन करके है, ठीक है। आपके प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है, आपके क्लर्क पोस्ट के लिए, बहुत सारी पोस्ट है उसके अंदर। तो आपकी पीएचडी पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना सिलेबस समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए जनरल सेक्शन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, साथ ही आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आपसे यहाँ पर 80 मार्क्स की पूछी जा रही है। 130 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। पूरा कंप्लीट आपका 150 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर आपका जो 20 मार्क्स का आपकी जो लैंग्वेज का पेपर है वो आपके लिए 40% लाना उसमें आपको कंपलसरी है। सो वो चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर समझना आपको ज़रूरी है। पीएचडी के अंदर जो आपका जो सिलेबस रहने वाला है, जो आपका जनरल अवेयरनेस जो जनरल पार्ट है उसके अंदर जो सिलेबस रहने वाला है उसको कंप्लीट हम समझेंगे। यहाँ पर आपसे जनरल अवेयरनेस यहाँ पर पूछा जाने वाला है। 10 नंबर का आएगा आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी और साथ ही आपकी करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे विद एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन के फील्ड में आपके जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल, आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है। साथ ही आपसे जनरल नॉलेज यहाँ पर पूछा जा रहा है। जनरल नॉलेज के अंदर आपका सब कुछ आ जाता है, आपको नेशनली सब कुछ यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी आपसे यहाँ पर 20 नंबर का पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, सीक्वेंसेस के, सीरीज के, डायरेक्शन टेस्ट आ जाएगा, असर्शन एंड रीजन आएंगी और वेन डायग्राम आएंगे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। इसके लिए आपको भरपूर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपके क्वेश्चंस की जो सही होने की जो स्थिति है वो यहाँ पर अच्छी हो पाती है। और ये जो सेक्शन है अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाते हैं तो इसमें आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी आपको इतनी सारी आपके लिए सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ आपका ICT का नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, जो कि आपसे 10 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ना है, कीबोर्ड शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, उनके यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स आनी चाहिए, एब्रिविएशंस जो कि मेन आती है वो आपको पता होने चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका कंप्यूटर रिलेटेड आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके साथ आपसे 10 नंबर की चीज़ें पूछी जाने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो कि आजकल हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। आप पढ़ाएंगे तो आपको कैसे सारी चीज़ें करनी है वो इसके अंतर्गत आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचिंग का नेचर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक रिक्वायरमेंट, साथ ही लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग और मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कितने मेथड होते हैं, टीचिंग एड्स आपसे पूछी जाएगी और इवैल्यूएशन सिस्टम आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। अच्छे टॉपिक्स है, इनको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर जाते हैं तो आपके यहाँ पर 10 में से 10 नंबर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप होता है और अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलने की गारंटी होती है। टीचिंग एप्टीट्यूड के ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। साथ ही उसके बाद जो आपका आ जाता है वो आपका सब्जेक्ट, आपसे ये जो मेन आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है ना, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसमें से आपका 70 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस 70 नंबर के बाद 5 नंबर आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। साथ ही NEP आपने पढ़ना है, इससे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने अपने चैनल पर भी बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है, क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए हुए हैं 2020 के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जा करके देख लेना अगर आपको देखना हो तो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 5 क्वेश्चन आएंगे और ये 5 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। अगर आप अच्छे से NEP को पढ़ जाते हैं तो ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल इतना कुछ नहीं है भाई आपके नहीं हो पाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए ये समझ लीजिए बस एक फ्री टाइप है, बस आपको पढ़ना है चीज़ों को, क्वेश्चन आंसर्स को करना है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे करके 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ से और 50 आपके ऊपर के हो गए हैं। यहाँ पर 130 नंबर का आपके ऐसे सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके साथ जो आपका एक तरीके से
बस एक आपके नंबर नहीं ऐड ऑन होंगे, बट यहाँ पर जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जनरल हिंदी के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो 20 नंबर का पेपर है इसके अंदर आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप यहाँ पर 40% मार्क्स यानी कि 8 नंबर अगर स्कोर नहीं करेंगे तो फिर आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो एक 130 मार्क्स का जो आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट साथ ही आपका जनरल पेपर आ जाता है, वो आपका इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके नंबर ऐड ऑन नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको यहाँ पर 4 नंबर मिनिमम इसमें लेना अनिवार्य है और 4 नंबर इसमें लेना अनिवार्य है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ इधर उधर हो सकती है, इसलिए आपको अपनी जनरल इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और जनरल हिंदी को भी आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश के अंदर वर्ब पूछा जाएगा, टेंसेस पूछे जाएंगे, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट आएगा, आर्टिकल आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, फिलअप आएंगे आपको पूछने में, एडवर्ब से क्वेश्चन आएंगे, एरर करेक्शन आपसे पूछा जाएगा, सेंटेंस को रीअरेंज करना आ सकता है, अनसीन पैसेज आएगा, वोकैबुलरी से क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स आएंगे, ग्रामर, ईडियम एंड फ्रेजेस आपसे ये सारे क्वेश्चंस दिए। जनरल हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाते हैं। तो जनरल इंग्लिश के आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। हिंदी के अंदर संधि पढ़ना आपने, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ आपने देखनी है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ने हैं, मुहावरे, लोकोक्ति आएंगे और गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। मिनिमम आपको इसमें 4-4 नंबर लाने अनिवार्य है, तब जाकर के आपका फर्दर जो मेन पेपर है उसको वैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस था आपका। इस पूरे पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और अगर लिंक से अगर ओपन ना भी हो तो भी आप डायरेक्ट अगर सिंपली सर्च करेंगे टीचिंग गोल्स नाम से तो आपको चैनल ओपन हो जाएगा, चैनल का लोगो आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये वाला सिलेबस, जनरल सिलेबस आपका ऊपर दिया गया है और साथ ही नीचे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस भी दिया गया है। जैसे मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है, ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं सबका सिलेबस आपको दिया गया है। मैथमेटिक्स के बाद आपका फिजिक्स का स्पेसिफिक आपको सिलेबस दिया गया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन है, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। आपको सिलेबस अच्छी तरीके से लिख करके दिया गया है, रिटर्न फॉर्म में दिया गया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, जितने भी आपके सिलेबस है, ये सारा 54 पेज की PDF है, ये आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आप अपना रेस्पेक्टिव जो भी सब्जेक्ट है आप अपना सिलेबस ज़रूर चेक कर लें और अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट आप सभी को। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thanks for watching me.